हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे राउंड रॉबिन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन एक न्यूमेरिकल ऑन राउंड रॉबिन, और फिर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या था। तो हमारे पास प्रोसेसेस होते थे रेडी स्टेट में। एक प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में हमें है, उसका बर्स्ट टाइम अगर टाइम क्वांटम से कम है तो हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे फॉर बर्स्ट टाइम, एंड व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट्स विल गो टू द टर्मिनेशन। अगर नहीं है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे फॉर टाइम क्वांटम टाइम, एंड व्हेन द टाइम क्वांटम एक्सपायर्स तो हम कर देंगे एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड और उसको येस में भेज देंगे। इन केस इफ द एग्जीक्यूशन इज नॉट कंप्लीट तो नो में करके हम उसे रेडी स्टेट में भेज देंगे। तो इन राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, इफ द टाइम क्वांटम इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस विल इंक्रीज एंड रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीजेस। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में अगर टाइम क्वांटम कम है तो क्या होगा कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस आते जाएंगे, और टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद हमारे नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बढ़ जाएगा तो रिस्पॉन्स टाइम प्रोसेस का डिक्रीज होगा, बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। सिमिलरली, अगर टाइम क्वांटम मोर होगा देन नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस विल डिक्रीज और रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। इफ़ टाइम क्वांटम इज़ वेरी वेरी हाई तो ये होगा फ्रेंड्स कि ये तब होगा जब टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा होता है, तो बर्स्ट टाइम के लिए ही सारे प्रोसेस शेड्यूल हो जाएंगे। तो सिंस इसका क्राइटेरिया भी होता है कि अराइवल टाइम कॉमा टाइम क्वांटम, तो अराइवल टाइम के हिसाब से प्रोसेस शेड्यूल होंगे, इसलिए राउंड रॉबिन डी जनरेट कर जाएगा FCFS पे। अब फ्रेंड्स, इस पे रहता है एक न्यूमेरिकल, देखते हैं हम। कंसिडर n processes sharing CPU in round robin fashion. If the context switching time is s, then what must be the time quantum q such that the number of context switches are reduced, but at the same time each process gets its turn at the CPU for every t seconds of time. तो टोटल टाइम क्या होगा प्रोसेस, सबसे पहले टोटल टाइम होगा द नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैपन for the number of processes and also the processes executing for the time quantum. तो अगर हमारे पास n टाइम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो टोटल प्रोसेसेस जो होंगे वो n-1 हो जाएंगे। उस केस में n-1 टाइम्स टाइम क्वांटम से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n टाइम्स द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होगा। तो q विल बी इक्वल टू t-ns अपॉन n-1। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम, लेकिन इसका इस समय क्या होता है कि जब बर्स्ट टाइम जिस प्रोसेस का ज़्यादा होगा उस प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करेंगे एंड उसको फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे मूव कर सकते हैं। एंड मोड इसका क्या है, एक तो नॉन प्रीएम्प्टिव है एंड दूसरा एक प्रीएम्प्टिव है। तो प्रोसेस आईडी हो जाएगी 1 2 3 4 5, अराइवल टाइम होगा 0 1 2 3 4 एंड बर्स्ट टाइम होगा 3 2 4 5 6। अब फ्रेंड्स, हम इसको शेड्यूल करते हैं। तो शेड्यूल करते टाइम सबसे पहले 0th अराइवल टाइम पे P1 आई, तो P1 को 3 टाइम यूनिट्स तक करेंगे। 3 टाइम यूनिट्स पे फिर P2 P3 आया, तो हम P3 को शेड्यूल, सॉरी P2 P3 P4 आया 3 टाइम यूनिट्स तक, तो हम P4 को शेड्यूल करेंगे विथ 5 बर्स्ट टाइम, तो ये 8 पे पहुंच गया। अब 8 पे पहुंचने पे P5 भी आ जा रहा है, तो हम P5 को शेड्यूल करेंगे सिंस उसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है। देन P3 को शेड्यूल करेंगे एंड देन P2 को शेड्यूल करेंगे। तो ये कंप्लीशन टाइम जो है प्रोसेस का ये सारा है, दैट इज 3 20 18 8 एंड 14। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, CT माइनस 80, तो 3 20 माइनस 1 19, 18 माइनस 2 16, 8 माइनस 3 5, 14 माइनस 4 10। सिमिलरली वेटिंग टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, टैट माइनस VT, 3 माइनस 3 0, 19 माइनस 2 17, 16 माइनस 4 12, 5 माइनस 5 0 एंड 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 43/5 एंड एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 33/5। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अब प्रोसेस, इसमें एक नोट वर्दी पॉइंट ये है कि अगर बर्स्ट टाइम प्रोसेस का मैच कर रहा है तो वी नीड टू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट अराइवल टाइम। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 0 से 1 के बीच में कोई प्रोसेस नहीं है तो हम उसे एम्प्टी छोड़ेंगे। देन हमारा प्रोसेस आता है P2 फॉर 1 टाइम यूनिट्स, तो हमने इसको शेड्यूल कर दिया। अब 2 टाइम यूनिट्स तक हमारे पास एक प्रोसेस है P3, तो एंड दूसरा प्रोसेस है, सॉरी हमारे पास केवल एक प्रोसेस है दैट इज P6, तो हमने P6 को शेड्यूल किया फॉर 4 टाइम यूनिट्स एंड हियर इट इज 6। सो नाउ 6 टाइम यूनिट्स पे हमारे पास P5 आ गया है, P4 आ गया है,
P3 आ गया है एंड P1 आ गया है। अब इसमें से मैक्सिमम किसका है, P5 का, तो P5 को शेड्यूल कर देंगे। देन किसका है, P3 का, P3 को शेड्यूल कर देंगे। देन है P1 का, P1 को शेड्यूल कर देंगे। एंड देन है P4 का एट द लास्ट, तो P4 को शेड्यूल कर देंगे। अब फ्रेंड्स ये कंप्लीशन टाइम इसके हम हैं, जैसे P1 का है कंप्लीशन टाइम 18, P2 का कंप्लीशन टाइम 2, P3 का 15, P4 का 20, P5 का 12 एंड P6 का 6। अब फ्रेंड्स टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, दैट इज सी टी माइनस 80, सो 18 माइनस 3 दैट इज 15, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 15 माइनस 2 दैट इज 13, 20 माइनस 4 दैट इज 16, 12 माइनस 6 दैट इज 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब वेटिंग टाइम हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो वेटिंग टाइम होता है टैट माइनस वी टी, सो 15 माइनस 3 12, 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 3 10, 16 माइनस 2 14, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0। तो फ्रेंड्स ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 55/6 एंड वेटिंग टाइम आ जाएगा 36/6। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है या प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उसमें हम एक एक टाइम यूनिट का डिफरेंस लेके चलेंगे। बिकॉज होता क्या है कि कभी कभार हमारा जो न्यू प्रोसेस आ रहा है उसका बर्स्ट टाइम दैट इज लार्जर देन ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस, तो हमें हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हर एक टाइम इंटरवल के बाद ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस है जिसका लॉन्गेस्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम जिसका लॉन्गेस्ट है। तो इसीलिए हमने इसमें 0 से लेके 21 तक शेड्यूलिंग की हुई है। एंड फॉर एवरी वन वंस दी प्रोसेस अराइव्स, तो यहाँ पे 4 to 7 क्यों लिया हुआ है हमने, क्योंकि P4 हमारा हाईएस्ट था, तो P4 को पूरा चला के एंड देन वी मूव ऑन टू 1 to 3, तो हम फिर उसके बाद आगे यूज़ करते हैं इसे। तो अगर आप इसको करोगे तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 17 एंड एवरेज वेटिंग टाइम आएगा 12। फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट दैट आप ये एल्गोरिदम एक बार खुद से करना। इन केस अगर नहीं होता है देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस एल्गोरिदम कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कर सकते हैं। वंस इट इज सब्सक्राइब देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अदर वीडियोज एज वेल। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर इट एंड या बाय।